कियारा ने डिसअपॉइंट होकर एलिवेटर डोर की तरफ देखा। तभी सीमा एक्साइटेड होकर कियारा के पास पहुंची। मैम, इनक्रेडिबल न्यूज, ये देखिए। सीमा अपनी टैबलेट की स्क्रीन दिखाते हुए आगे बोली, देखिए मैम, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आर्क इंडस्ट्रीज ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सीमा ने कियारा को और भी पोस्ट दिखाए तो स्क्रीन पर अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स दिख रहे थे। जस्टिस फॉर आर्क इंडस्ट्रीज, रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एक्शन, मीडिया मैनिपुलेशन, केटी न्यूज एक्सपोज्ड। कियारा ने खुशी से सांस ली। थैंक गॉड, वेद का प्लान काम कर गया। वैसे ये वेद है कहां? अचानक गायब हो जाता है। सीमा ने नाम असर हिलाया और फिर बोली, वैसे मैम, आपको एक बात और बतानी थी। मानव सर ने वाइन इवेंट पर जाने वाली टीम के लिए माही को भी रेकमेंड किया है। मैंने खुद उसकी वर्किंग रिपोर्ट देखी है। वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, लेकिन मैनेजर की वजह से उसे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। कियारा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मानव भैया बहुत सोचकर फैसला लेते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया है तो माही काबिल होगी। आई ऑल्सो थिंक माही डिजर्व्स दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आज जो कुछ हुआ उसके बाद ये अप्रूव कर दो और माही को सारी इंफॉर्मेशन समझा दो। परसों तुम्हें मानव भैया और माही को थाईलैंड के लिए निकलना होगा। बुक द टिकट्स एंड होटल, और फिर नेक्स्ट डे मैं और वेद भी आ जाएंगे। सीमा ने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है मैम, मैं अभी जाकर माही को बता देती हूँ और थाईलैंड जाने के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। सीमा तुरंत माही के वर्क स्टेशन पर पहुंची तो माही बहुत परेशान बैठी थी। उसने सीमा को देखते ही कहा, सीमा, मैं कियारा मैम से मिल सकती हूँ क्या? मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। मेरी वजह से आज उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर मैं मॉडल से माफ़ी मांग लेती तो। तभी सीमा बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो क्या? माही ने कंफ्यूजन से देखा, हूँ लेकिन। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे एक बार सोशल मीडिया खोलकर तो देखो कैसे उन तीनों मॉडल्स की अक्कड़ टूटी है। देखोगी तो मजा ही आ जाएंगे। माही ने तुरंत सोशल मीडिया चैनल्स ओपन किया और वहां ट्रेंडिंग रील्स और न्यूज देखकर तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि मेरी वजह से मैम की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तब सीमा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, एक और ग्रेट न्यूज है, तुम्हें हमारी टीम के साथ फॉरेन वाइन इवेंट में चलना है। ये सुनकर तो माही के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो शॉक्ड रह गई। व्हाट, रियली? लेकिन मैं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल इवेंट्स का। सीमा ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी, ये डिसीजन मानव सर का है। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर कियारा मैम ने तुम्हें सेलेक्ट किया है। ये सुनकर माही के चेहरे पर एक अलग सी ग्लो आ गई। आज सुबह मानव ने उसके लिए मॉडल से कन्फ्रंटेशन किया था और अब रिकमेंडेशन। उसने पहली बार जब मानव को एक इवेंट में देखा था उसे तब से ही मानव पर क्रश हो गया था। मानव सर ने, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया? सच में? माही ने सॉफ्टली पूछा। सीमा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि तुम टैलेंटेड हो और इंटरनेशनल एक्सपोजर से और भी इंप्रूव हो जाओगी। सो गेट रेडी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगी। उसी वक्त दूसरी तरफ वेद फिर से अपने असिस्टेंट वाले अवतार में आ गया था। उसने सबसे पहले सिक्योरिटी हेड से बात की और उनसे एक टॉप फाइटिंग सिक्योरिटी टीम के लिए पूछा। वेद को वाइन इवेंट पर जाना था और वो अवंतिका को हिमांश गर्ग के घर पर वापस छोड़ने वाला था ताकि वो वहां सेफ रहे, लेकिन फिर भी उसे रायज़ादा मेंशन के लिए टॉप सिक्योरिटी टीम चाहिए थी जो उसकी एब्सेंस में वहां ध्यान रख सके। सिक्योरिटी हेड बोला, सर ऐसी एक टीम है, मैं उन्हें कल ही बुलाता हूं। वेद ने हाँ में सर हिलाया और फिर सीढ़ियों से भागते हुए कियारा के कैबिन की तरफ बढ़ा। उस वक्त कियारा अपने कैबिन में वेद की बनाई वाइन की टेस्टिंग की डिटेल्ड रिपोर्ट्स रिव्यू कर रही थी। उसके सामने लैब एनालिसिस शीट्स थी, केमिकल कंपोजिशन चार्ट्स थे और टेस्ट नोट्स थे। वेद को अंदर आते देख कियारा ने तुरंत पूछा, वेद कहाँ थे तुम? लैब से मेडिसिनल वाइन की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर वेद मन ही मन बड़बड़ाया, इतना कुछ किया लेकिन एक थैंक यू तक नहीं बोला। खैर छोड़ो, कड़वी ककड़ी से क्या ही उम्मीद करना। उसने हाँ में सर हिलाया। तब कियारा आगे बोली, मैंने टीम मीटिंग बुलाई है, हम जल्द से जल्द प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। करीबन 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में टीम मीटिंग शुरू हुई। प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग टीम, क्वालिटी कंट्रोल टीम सभी वहां मौजूद थे। मीटिंग शुरू हुई और प्रोडक्शन हेड ने एंथुसियास्टिकली कहा, मैम लैब रिपोर्ट्स देखकर हम बहुत एक्साइटेड हैं, ऐसी क्वालिटी की वाइन तो मार्केट में यूनिक होगी। मार्केटिंग हेड हामी भरते हुए बोला, और आज की पॉजिटिव पब्लिसिटी के बाद तो मार्केट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। तब वेद बोला, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे टीम के साथ स्पेसिफिक हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने जाना होगा। हर्ब्स की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है और साथ ही हमें सीड्स एंड प्लांट्स भी खरीदने होंगे
ताकि अपने हर्ब्स हम खुद तैयार कर सकें। तब कियारा ने फाइनल डिसीजन देते हुए कहा, ठीक है वेद, तुम अपनी टीम तैयार करो। वाइन इवेंट से आने के बाद तुम हर्ब कलेक्शन एंड प्रोडक्शन का काम शुरू कर सकते हो। शाम को मीटिंग खत्म होने के बाद जब वेद और कियारा बाहर आए तो मानव उन्हें लिफ्ट के सामने मिल गया। वेद ने मानव के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहा, अरे साले साहब, सुबह के हीरोइज्म के बाद तो तुम गायब ही हो गए थे। मानव ने हंसते हुए जवाब दिया, असली हीरोइज्म तुमने दिखाई वेद। थैंक यू फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन सो वेल। तुमने तो हालात ही बदल दिए। वेद मुस्कुराया और तभी कियारा ने मानव से धीरे से कहा, मानव भैया, आज घर चलो ना, साथ में डिनर करेंगे। इट्स बीन अ व्हाइल, हम साथ में बैठ ही नहीं पाए। दादी के जाने के बाद सभी फैमिलीज एक दूसरे से ऐसी दूर हुई कि। ये कहते कहते कियारा शांत हो गई। भले ही बाकी लोगों ने उसे हर्ट किया था, लेकिन फिर भी वो आज भी सबको अपनी फैमिली ही समझती थी। मानव ने प्यार से कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुरानी बातों को याद करके सैड क्यों होना, और तुम मुझे बुलाओगे तो क्यों नहीं आऊंगा। वेद, मानव और कियारा रायज़ादा मेंशन के लिए निकल गए। जब वो लोग अंदर आए तो हॉल में अवंतिका और मोनिका टीवी न्यूज ही देख रहे थे। कियारा को देखते ही अवंतिका ने तारीफ करते हुए कहा, कियारा बेटा इधर आओ, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तभी मोनिका बोली, जब मैडम ने पहले केटी न्यूज देखी तो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर जब सिचुएशन पलट गई तब जाकर इन्हें राहत मिली। कियारा ने तुरंत अवंतिका से कहा, नानी जी, आप इतनी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लिया कीजिए। बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। वैसे भी जो भी हुआ वेद ने किया, सब कुछ वेद का आइडिया था। अवंतिका ने गर्व भरी नजरों से वेद की तरफ देखा तो वेद ने मुस्कुराते हुए मानव को मिलवाया। नानी, ये है कियारा के भाई मानव रायज़ादा। मानव ने तुरंत आगे बढ़कर अवंतिका के पैर छू लिए और फिर मोनिका के पैर छूने आगे बढ़ा तो मोनिका बोली, अरे अरे मेरे पैर क्यों छू रहे हो, हम तो बराबरी के हैं। तब वेद ने मजाकिया अंदाज में कहा, एक पैर कब्र में है फिर भी इनका हुस्न है सुहाना मोड़ खत्म नहीं हो रहा। वो मानव से बोला, मानव रहने दो, इतनी इज्जत उन्हें रास नहीं आएगी। मानव, अवंतिका और कियारा ये सुनकर हंस पड़े और मोनिका ने खा जाने वाली नजरों से वेद की तरफ देखा। बूढ़ा होगा तू। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो तो सबको पता है कि कौन है बूढ़ा और कौन जवान। तब अवंतिका ने उन्हें प्यार से डांट लगाई, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। उस वक्त गबीना दूर से वेद को गुस्से से घूर रही थी। वेद ने जैसे ही महसूस किया और पलट कर देखा तो गबीना ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लिए। तभी वेद के फोन पर नोटिफिकेशन आई। वेद ने जैसे ही मैसेज चेक किया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो मैसेज किसी अननोन नंबर से था। अपने परिवार को बचाना है तो कल अकेले यहां आ जाओ। एड्रेस ओल्ड वेयर हाउस, सेक्टर 15, इंडस्ट्रियल एरिया। टाइम 11 PM। कोई पुलिस या किसी और को साथ लाया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को तैयार रहना। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।